किस कदर जो है जाम लगी हुई है। तकरीबन 1 घंटे से जो है इस जाम में जो है तकरीबन लोग फंसे हुए हैं। वाले दुकान है या जो भी दुकानदार है, लोग क्या करते हैं, अब दुकान छोड़ के रोड पर, सड़क पर दुकान लगाना शुरू कर दिया। फिर अतिक्रमण मुक्त कराने की ज़रूरत है, और ज़रूरत ही नहीं, उसको एकदम सख्त हिदायत देके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दुकानदार को आप इतना छूट दे दीजिए कि दुकान सड़क पर लगाना शुरू कर दे। जब जगह बचेगी तभी आप दुकानदारी कर पाएंगे, लोग आ पाएंगे। तो निश्चित तौर से दुकानदारों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए। दुकान के आगे कुछ स्पेस को बचा कर रखें, जिससे हमारे जो ग्राहक आए वो हमारे सामने खड़े हो पाए, अपनी बाइक लगा सके, चाहे जो भी वहाँ ऐसे गाड़ी को आवागमन से बंद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम अंद्राठाड़ी प्रखंड मुख्यालय बाजार में हैं। जैसा कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर किस कदर जो है जाम लगी हुई है। तकरीबन 1 घंटे से जो है इस जाम में जो है तकरीबन लोग फंसे हुए हैं। बाइक से लेके एक भी अगर बड़ी वाहन आ जाती है तो काफ़ी जो है यहाँ जो समस्या हो जाती है। देख सकते हैं आप क्या भीड़ है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जो है लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ता। आप भी जाम में फंसे हुए थे और हटा रहे थे लोगों को, कहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद पत्रकार जी। ये तो मेरा दायित्व तो बनता है, लेकिन अंद्राठाड़ी बाजार में हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ प्रशासन ही दोषी है, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जो सड़क जाम कर रहा है, जैसे सब्जी जो लोग जो है सो सब्जी वाले दुकान है या जो भी दुकानदार है, लोग क्या करते हैं, अब दुकान छोड़ के रोड पर, सड़क पर दुकान लगाना शुरू कर दिया। तो प्रशासन को इसके लिए सख्त होना पड़ेगा, और आम पब्लिक को भी हम कहते हैं अपने आप में सुधार की ज़रूरत है। आपको भी सोचना चाहिए कि गाड़ी उड़ी आने की जगह रहेगी तब आपके दुकान में लोग आएंगे। आप जो दुकान पर, रोड पर लगा लेते हैं, तो सिर्फ प्रशासन ही क्या कर सकती है। प्रशासन हमेशा आपके पास ड्यूटी देके तो नहीं रहेगी, अपना भी कुछ दायित्व तो समझना चाहिए। जाहिर सी बात है, कई बार जो है यहाँ पर एक बार जो है अतिक्रमण मुक्त भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर जो है नोटिस दिया गया, लेकिन उस पर जो है पहल नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल, प्रशासन को फिर अतिक्रमण मुक्त कराने की ज़रूरत है, और ज़रूरत ही नहीं, उसको एकदम सख्त हिदायत देके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो अतिक्रमण किए हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अतिक्रमण मुक्त कराते हैं फिर पुनः वो दुकान लगना शुरू हो जाता है। इससे आम जनों की परेशानी होती है। लोग अंद्राठाड़ी बाजार में कम आना जाना चाह रहे हैं, भीड़ के वजह से दूर दूर तक मैसेज जाता है। इसीलिए दुकानदार भाइयों के लिए भी कठिनाई की बात है। जब लोग ही नहीं बाजार में आएंगे तो दुकान कहाँ से चलेगी, आपका व्यापार कैसे चलेगा। इस बात के लिए दुकानदार भाई को भी सोचना चाहिए। सिर्फ प्रशासन के बदौलत छोड़ने से नहीं होगा, और प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि आप प्रशासन है, आपके पास सभी गुण है, आपके पास सभी बल है, आप एक बार शक्ति जरूर दिखाएं। आग्रह है आपसे। लोग समझते हैं कि कुछ नेता या कुछ जनप्रतिनिधि जो है इसका साथ दे रहे हैं, वो लोग का जो अतिक्रमण किए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है ये। हम लोग चाहते हैं कि अंद्राठाड़ी बाजार बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त हो। सप्ताह में 6 दिन जाम होता है। सप्ताह में ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में भी होता है कि कभी एक दिन कहीं जाम लग जाए। सप्ताह में 6 दिन अंद्राठाड़ी जाम होता है। इसके लिए कौन, हम तो अब समझते हैं अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो पूर्णतः प्रशासन दोषी है। आम जन के ऊपर आप जो है सो बल प्रयोग कीजिए। यदि वो ज़बरदस्ती रोड अतिक्रमण करता है तो लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी। हम कई बार गाड़ी से उतर के अपना गाड़ी, देखिए अभी भी दूर लगा के, आपने भी देखा होगा कि हम लोगों को हटवा रहे हैं, साइड करवा रहे हैं, तब जाम से लोगों को निजात मिली है। और क्या कहेंगे। पहले देखे हैं कि प्रवीण कुमार बस जी थे, उनके दौर में जो है एक बार अतिक्रमण मुक्त हुई थी तो पूरा बाजार जो है एकदम खाली खाली दिखा रहा था। बुधवार और सोमवार को यहाँ बड़ी मार्केट लगती है, उस दिन भी भीड़ नहीं लगता था। लेकिन अब जैसे लगता है कि पहले जो अतिक्रमण मुक्त हुई थी उससे भयंकर अतिक्रमण अब हो गई है। जी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दुकानदार लोग उजड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दुकानदार को आप इतना छूट दे दीजिए कि दुकान सड़क पर लगाना शुरू कर दे, जो आम जन को आने जाने में कोई कठिनाई, पूरा कठिनाई हो। लोग इधर से उधर आ जा नहीं पा रहे हैं। कहते तो सप्ताह में 6 दिन ऐसा हमको देखने में मिलता है, जबकि हम लोग देखने को इसलिए मिलता है कि बाजार से सटे हम लोगों का गांव है। हो सकता है दिन में 10 बार आना पड़ रहा है। 10 बार आते हैं तो कभी घंटों से, कभी कम में जाम का जो है सो जाम से छुटकारा नहीं मिलती। तो बहुत ख़राब लगता है। अब हम लोगों को लोकल होते हुए भी अंद्राठाड़ी बाजार आने में दिक्कत हो रही, तो बाहरी लोगों को कितना दिक्कत होता होगा। ये प्रशासन को भी और यहाँ के दुकानदार भाई को भी महसूस करना चाहिए। अंचल अधिकारी से आग्रह करेंगे कि आपके हाथ में कुछ दायरा है, कुछ रूल रेगुलेशन है इसका, जो आपके हाथ में है। आप अपना बल प्रयोग
एक बार करके अतिक्रमण मुक्त करवाइए। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मान लीजिए कहीं पर्व त्योहार पर भीड़ भाड़ लग जाता है, वो सब ठीक है, लेकिन आम दिन भी इस तरह की भीड़ लगी होती है जो अच्छी बात नहीं होती है, अच्छा मैसेज आपके लिए नहीं जा रहा है। देख सकते हैं, देखिए 10 मिनट से तकरीबन हम यहाँ पर हैं और अभी भी जो है मार्केटों में जो है भीड़ लगी हुई है। देखिए क्या दशा है मार्केट का, लगातार जो है 10 मिनट से हम यहाँ पर हैं। साथ अभी जिला पार्षद प्रतिनिधि संजय जी हैं और काफ़ी जागरूक हैं। सर, आप बड़ी वाहन आ जाती है तो लोगों को तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जो है जाम में फंसना पड़ता है। आप लोग तो जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं, आप भी जिला में भी कंप्लेन कर सकते हैं इस बारे में। नहीं, निश्चित तौर से अतिक्रमण का जो मुद्दा है निश्चित तौर से दिनों दिन वो बढ़ते जा रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं और आम जो जन हैं उनमें जागरूकता आने की ज़रूरत है कि मार्केट में जब जगह बचेगी तभी आप दुकानदारी कर पाएंगे, लोग आ पाएंगे। तो निश्चित तौर से दुकानदारों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए। प्रशासन अपनी काम करती है, बार बार अतिक्रमण मुक्त करती है, मगर अतिक्रमण मुक्त करने के बाद पुनः अतिक्रमण हो जाती है। तो निश्चित तौर से यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, यहाँ तो बाहर के लोग तो नहीं आते हैं, सारे स्थानीय दुकानदार हैं। स्थानीय दुकानदारों को ये होना चाहिए कि हम अपने दुकान के आगे कुछ स्पेस को बचा कर रखें, जिससे हमारे जो ग्राहक आए वो हमारे सामने खड़े हो पाए, अपनी बाइक लगा सके, चाहे जो भी उनके पास संसाधन है वो खाली जगहों पर लगा सके, तो बाजार अतिक्रमण मुक्त रहेगा। और प्रशासन को कम से कम यहाँ सप्ताह में 2 दिन हटिया लगती है, सोमवार और शुक्रवार, और कभी कभी फेस्टिवल में भी यहाँ अतिक्रमण ज़्यादा लग जाती है। ऐसे परिस्थिति में निश्चित तौर से प्रशासन को उस दिन चौकीदार की व्यवस्था देनी चाहिए। मार्केट में प्रशासन अपना एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करे, जिससे आवागमन में कोई आम जनता को दिक्कत नहीं हो पाए। अभी भी हम देखे हैं कि 2 चौकीदार है, लेकिन उसको भी नहीं सुना जा रहा है। चौकीदार 2 तैनात किया गया है, हमेशा 2 चौकीदार रहता है, उसके बावजूद भी इस तरह का जो है भीड़ लग जाती है। नहीं, भीड़ लगने के बाद यदि आप चौकीदार को नियुक्त करते, चाहे चौकीदार आता चाहे प्रशासन आती है, तो वो तो समस्या होगी ही। मगर जब मार्केट का समय होता है 3 बजे के बाद मार्केट में, ये तो गांव घर की मार्केट है, भर दिन तो भीड़ लगी नहीं रहती है, 3 बजे के बाद जब यहाँ मार्केट में भीड़ लगती है तो उस समय से ही जो चौराहा होती है, जो कोना आता है मार्केट का, वहाँ ऐसे गाड़ी को आवागमन से बंद करें। और दुकानदार को हिदायत भी देते चले कि आप अपने दुकान के आगे में जो बाइक रहती है, साइकिल रहती है, चाहे और कोई भी जो गाड़ियाँ रहती है, उसको बहुत देर तक खड़े न रहने दिया जाए। यहाँ देखा जा रहा है कि दुकान जब रोड पे डाल दिया जाता है तो उनका गाड़ी जब जो सामान लेने आते हैं तो वो गाड़ी कहाँ रखेंगे। जब दुकान खुद जो है सड़कों पे लाया है तो उनका जो उस पे जो सामान लेने आएंगे वो कहाँ गाड़ी खड़े करेंगे। मैं निश्चित तौर से पहले ही मैंने आपको कहा कि दुकानदारों में जागरूकता आनी चाहिए। आम जन के साथ साथ दुकानदारों में भी ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम अपने दुकान के आगे में स्पेस रखें, जिससे हमारे जो भी ग्राहक आएंगे, जो हमारे यहाँ खरीदारी करेंगे, वो अपने संसाधन को, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे साइकिल हो, चाहे जो भी उनके पास साधन हो, वो वहाँ रख सके। इतना स्पेस बचा कर रखना चाहिए। चलिए, जाहिर सी बात है कि अगर सब दोषी प्रशासनी पे नहीं थोपी जा सकती है, क्योंकि तो यहाँ के लोग भी, यहाँ के व्यापारी भी जो है दोषी हैं। जितना प्रशासन दोषी है उतना यहाँ का व्यापारी भी दोषी है, क्योंकि तो दुकान जो लगाए हैं वो सड़कों पर दुकान लगा दिए हैं। दुकान तो अंदर है उनका, लेकिन उनका जो एक कहता है कि टोंटी बाहर करके सारा सामान जो है दिखावा के लिए जो है सड़कों पर लगा देते हैं, जिससे जो है लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी कठिनाई होता है। तकरीबन 2 से ढाई घंटा जाम में फंसा रहना पड़ता है। अगर इस तरह की कोई बड़ी वाहन आ जाती है तो उस वक्त जो है और विकराल स्थिति हो जाती है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक हमको भी जो है कल जो है फंसे रहना पड़ा जाम में, ये स्थिति हुई थी। तो आप भी राय दीजिएगा अपना कमेंट बॉक्स में। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।